Assalamu alaikum students, welcome back to Gender Studies lecture series topic number 2 part number 2। अच्छा, पार्ट 1 में हमने जेंडर स्टडीज़ को थोड़ा सा टचअप दिया था एंड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब हम डिफाइनिंग वुमेन स्टडीज़ हमारा टॉपिक है, तो आप इसका एक ओवरव्यू अपने माइंड में बैठा लें कि जो एकेडमिक फील्ड्स थी हमारी स्टडीज़ के, उनमें जो वुमेंस की कंट्रीब्यूशंस थी उसको कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा था। उस वुमेन को सोसाइटी लेवल पे सबऑर्डिनेट किया जा रहा था, वो कम्प्लीटली तौर पर इग्नोर की जा रही थी। हर जगह मर्द थे, ठीक है, उनकी स्टडीज़ को सामने रखा जाता था। अगर कहीं पे कोई लेडीज़ कोई कंट्रीब्यूशंस कर भी देती थी तो उसको मर्दों की स्टडीज़ में मर्ज करके पेश कर दिया जाता था। तो इसके ख़िलाफ़ औरतों ने आवाज़ उठाई, मूवमेंट्स चलाई, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास वुमेन स्टडीज़ का सब्जेक्ट निकला। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के बाद ये सब्जेक्ट हमारे पास सामने आया एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड पॉलिटिकल एक्टिविज़म का वो दौर था, ठीक है, जब मूवमेंट्स वगैरह फेमिनिस्ट ने चलाई, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली और ये सब्जेक्ट हमारे पास वजूद में आया। अच्छा, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं वुमेन स्टडीज़ को। वुमेन स्टडीज़ बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरीली एकेडमिक फील्ड है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को कवर करती है, जिसमें जो टॉपिक्स हैं औरतों से रिलेटेड हैं, फेमिनिज़म से, जेंडर से और पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी फेमिनिस्ट थ्योरीज़ आती हैं, वुमेंस की हिस्ट्री आती है, ठीक है, कि एक औरत जो है उसकी जो हिस्ट्री ऑफ सफ़रेज है कि वो किस तरीके से सफ़र करती हुई आ रही है, उस हिस्ट्री को हम इसमें स्टडी करते हैं। सोशल हिस्ट्री है, वुमेंस फिक्शन यानी औरतों के जो अफसाने लिखे जाते रहे हैं उसको स्टडी किया। औरत की जो सेहत है, वुमेन हेल्थ को हमने स्टडी किया है इस वुमेन स्टडीज़ में। तो ये सब्जेक्ट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स को वाइंड अप कर रहा है, कवर कर रहा है, जो कि सारे वुमेन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वुमेन स्टडीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि वुमेन स्टडीज़ एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ग्रोन आउट इसीलिए हुई कि हमें जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत थी, ठीक है। फीमेल्स ने देखा कि हर जगह वुमेन्स जो हैं इग्नोर हो रही हैं, तो उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई। तो जेंडर इक्वालिटी के कंसर्न के तौर पर ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास वजूद में आया। फेमिनिज़म में इसकी जड़ें हमें इस सब्जेक्ट की मिलती हैं, इसीलिए वुमेन स्टडीज़ जो है वो आपके सामने हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस लाता है औरतों की सबऑर्डिनेशन के बारे में, और साथ ही साथ वो आपको मेजर सजेस्ट करते हैं कि जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन हम काउंटर कर सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ ने बाकी जो सोशल साइंसेस हैं उनकी स्टडीज़ को भी इनरिचेस किया है और सोसाइटी में इंसान की स्टडी को समझने के लिए एक नया तरीका दिया है, एक मज़ीद उसको जो उनके पास तरीके थे उसको इम्प्रूव किया है। अब हर सब्जेक्ट में जब औरत को सामने रखा गया, उसकी स्टडी की गई, साथ ही मेंस की गई, तो हमारे पास डाटा ज़्यादा आने लगा, हमारे पास मालूमात ज़्यादा आने लगी और हमारी जो सोशल साइंसेस थी वो इंफॉर्मेशन के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से मज़ीद इनरिच हो गई। जो ड्राइविंग फोर्स थी वुमेंस स्टडी के पीछे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर निकलने के लिए, वो हमारे पास थी फेमिनिज़म। वुमेन स्टडी एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उन सोशल प्रोसेसेस को एग्जामाइन कर सकते हैं जिन प्रोसेसेस ने मर्दों को सहूलत फराहम की और औरतों की कंट्रीब्यूशंस को कम्प्लीटली इनविजिबल बना दिया। तो वुमेन स्टडी उन फीमेल्स के लिए एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रहा है और मर्दों को क्रिटिक कर रहा है कि वुमेन्स आर इनविजिबल इन दिस सोसाइटी। वुमेन स्टडी एम करती है कि जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है वो आनी चाहिए सोसाइटी में। मर्दों को और औरतों को इस बारे में आगाही फराहम करके वो जेंडर इक्वालिटी चाहती है, ठीक है। ये था हमारा वुमेन स्टडीज़ को डिफ़ाइन किया हमने इसमें, ठीक है, कि वुमेन स्टडीज़ बेसिकली
क्यों आई और उसका मेन पॉइंट्स क्या थे और किन किन चीज़ों को वुमेन स्टडीज़ कवर कर रही है। अच्छा, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन को अगर आप देखेंगे वुमेन स्टडी की, तो जो पहला वुमेन स्टडीज़ का कोर्स था वो हमारे पास एक अमेरिकन हिस्टोरियन मैरी रिटर बियर्ड 1934 में एक 54 पेज का सिलेबस बनाया उन्होंने, जिसका टाइटल था अ चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी एज इट अफेक्ट्स वुमेन। ठीक है, उन्होंने एक सिलेबस बनाया वुमेन स्टडीज़ का 54 पेजेस का और पेश किया इस टाइटल के साथ। लेकिन ये कोर्स कभी भी पढ़ाया नहीं गया। लेकिन इस कोर्स ने जो हमारा सब्जेक्ट है वुमेन स्टडीज़ की, उसकी बुनियाद रखी यूनाइटेड स्टेट में। इसके बेस पर यह सब्जेक्ट मज़ीद इवॉल्व हुआ। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़, ठीक है, कि वुमेन स्टडीज़ का सब्जेक्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। जो पहला कोर्स था हमारा वुमेन स्टडीज़ का वो 1960s में यूएसए में इमर्ज हुआ एज एकेडमिक स्टडी। ठीक है, उसके बाद जो पहली मास्टर्स की डिग्री थी वुमेन स्टडीज़ में वो 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट ने ऑफ़र की और इसी तरीके से मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ भी ऑफ़र होने लगी। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हमारा 1970 में अप्रूव हुआ था। ठीक है, इसके साथ हमारी जो वुमेंस की स्टडीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया और जो वुमेंस थी उन पे जो लिटरेचर पब्लिश्ड होने लगा उसके नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया। तो इस तरीके से जो वुमेन स्टडीज़ है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया। मतलब उन्होंने अमेरिकन, ब्लैक, अर्बन और इथनिक स्टडीज़, इन सब स्टडीज़ को इसके अंदर डाला। ठीक है, इसको स्टडी किया तो हमारे पास वुमेन स्टडीज़ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया। इन सारी स्टडीज़ से और इन सारी रिसर्चेस से एक चीज़ वाज़ेह हुई कि जितनी भी थ्योरीज़ दी हैं उनसे हमें ये पता चला कि कोई भी जेंडर हो, सेक्स हो या सेक्सुअलिटी हो, ये जितनी भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं ये इंट्रिंसिक हैं, लेकिन ये सोशली कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ये हमारी सोसाइटी में अंदरूनी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ें सोसाइटल लेवल पे बनाई गई हैं। ये सोशली कंस्ट्रक्ट है, सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जेंडर भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये तो शॉर्ट सी हिस्ट्री और डेवलपमेंट थी हमारे पास वुमेन स्टडीज़ की। ठीक है, वुमेन स्टडीज़ जब सामने हुई, फ्रंट पे आई, ठीक है, तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है अब मर्दों ने भी तो शोर शराबा करना है कि भाई अब तो आपने सिर्फ औरतों को ही हर जगह सामने ले आए हैं, सिर्फ औरतों पे ही फोकस हो रहा है और हम कहाँ गए या हमारी अचीवमेंट्स कहाँ गई। तो तब इसके क्रिटिक में हमारे पास मेंस स्टडीज़ निकलती है। ठीक है, मेंस राइट मूवमेंट चली और इसके रिजल्ट पे हमारे पास मेंस स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। ठीक है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें मेंस स्टडीज़ को वुमेन स्टडी के सब्जेक्ट के साथ को रिलेशन में पढ़ाया जा रहा था, या जो जेंडर स्टडी है उसका मतलब एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़, उसमें एक पार्ट के तौर पर मेंस स्टडी को पढ़ाया गया। लेकिन बेसिकली ये जो स्टडी थी ये फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ एडवोकेशन थी। ठीक है, तो एज अ फील्ड ऑफ स्टडी men's study was formed largely in response to and a critique of an emerging men's right movements। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं हम मेंस स्टडीज़ की कि मेंस स्टडी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है जो मर्दों से रिलेटेड, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, जेंडर और पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसको टॉपिक्स को कवर करती है। इसमें आपको फेमिनिस्ट थ्योरीज मिलेंगी, मेंस की हिस्ट्री मिलेगी, मेंस फिक्शन मिलेगा, मेल हेल्थ मिलेगा, फेमिनिस्ट साइको एनालिसिस और फेमिनिस्ट और जेंडर स्टडीज़। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी सोशल साइंसेस हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो इन्फ्लुएंस होती है। यानी वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनकी डेफिनेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है। वुमेन स्टडीज़ ने वुमेन्स पे फोकस किया, वुमेन से रिलेटेड के टॉपिक्स को फोकस किया, और मेन स्टडीज़ जो आई है वो मर्दों के लिए आई है और वो मर्दों से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रही है।
जो इंडिविजुअल स्टेटस है या पोजीशन है इस ग्रुप्स की, जिसको हम वुमेन कहते हैं या मेंस कहते हैं, इस पे बहुत तरीक़ों से आर्ग्यू किया गया मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ कल्चर में। तो एक चीज़ जस्टिफाई हुई, ठीक है, कि ये जो कलेक्टिव नाउन बहुत कम मिलती है इसकी जस्टिफिकेशन हमें, ठीक है, कि क्योंकि ये जो हमने इनको नाम दे दिए वुमेन एंड मेन का, ये एक कंस्ट्रक्शन है या रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने अचीव किया है उनकी परफॉर्मेंस या डिस्कोर्स या रिपीटिशन की बुनियाद पे, कि भाई कि पहले इनको मर्द कहा गया था तो अब हम भी इनको मर्द कहेंगे, और मर्दों से रिलेटेड ये चीज़ें थी। तो वो स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स जो हैं हमारे पुराने सोसाइटीज़ में जो थे वही आगे चलते हुए आ रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं। इनका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई रियल एंटिटीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की बनाई गई हैं, हमारी सोसाइटी की बनाई गई हैं। और ये रिपीटिशन की वजह से वुमेन एंड मैन को हम ग्रुप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये मेंस वुमेन्स हैं तो इंसान ही, तो इनको कंबाइनली स्टडी करना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास फिर जेंडर स्टडी सब्जेक्ट आया और उन्होंने मर्दों को भी स्टडी किया और वुमेन्स को भी स्टडी किया, बट मेनली फोकस वाज ऑन वुमेन, क्योंकि जेंडर स्टडी जो है वो वुमेन स्टडी से इमर्ज हुई है। तो इसीलिए मर्दों को भी स्टडी किया गया, लेकिन लेजिटिमेट तौर पर वुमेन्स को स्टडी किया, उनको उनके राइट्स दिए, ठीक है। तो दैट वाज इनफ फॉर टुडे लेक्चर, ठीक है। हमने वुमेन स्टडी देखा, हमने मेन स्टडी देखी, हमने जेंडर स्टडीज़ देख ली। तो हमारे पास एक आइडिया आ गया कि भाई मेन स्टडी क्या डील करती है, वुमेन स्टडी किस चीज़ को डील कर रही है, इन जेंडर स्टडीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको प्रॉपर डिफरेंसेस बता दूंगी जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़ का, देन आपका हम ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं जो ये नोट्स बना रही हूँ काइंडली आप इसको नोट कर दीजिए, तो ये आपको बाद में जब आप इसकी रिवीजन वगैरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर हो जाएंगे, और बाकी पॉइंट्स वगैरह आप इसमें जो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।